चौहान डायनेस्टी। वेलकम टू एस के एजुकेशन में, हमें सुमित के एस पी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पूरा हम बता चुके हैं कि चंदेल वंश की स्थापना किस तरीके से हुई थी। और दोस्तों, गुजरात के बारे में हम बता सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने हमने समझा था दोस्तों उसके अंदर जो सोलंकी डायनेस्टी थी किस तरीके से रूलर में रही थी। तो उसके अंदर हमने बात की थी दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष किस तरीके से हुआ था। तो दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं कि जो दोस्तों चौहान वंश थे राजस्थान के आसपास जो यहाँ पर रूलर शासन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये इनकी भी अनेक शाखाएँ थी। तो ये दोस्तों ये थी दोस्तों शाकंभरी शाखा से ये आए थे। तो इस शाकंभरी शाखा से इनका नाम चौहान वंश पड़ गया। और जो इसका दोस्त प्रथम शासक था वो था दोस्तों वसुदेव। वसुदेव दोस्तों इसका प्रथम शासक था चौहान वंश का। इसके द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद दोस्तों हम यदि एक और अंदर जाएं तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि सबसे जो महान शासक माना जाता है इसके अंदर सिंहराज माना जाता है दोस्तों। ये पहले तो दोस्तों जो मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों, जो प्रथम शासक था वो तो दोस्तों वसुदेव था। उसके बाद जो पूरा का पूरा दोस्तों रूलर रहा वो तो दोस्तों सिंहराज ने दोस्तों, वही मैं बता ही चुका हूँ, महाराज धीराज की उपाधि धारण करते थे ये लोग। तो इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अजय राज अपने क्या होता है कि दोस्तों जो अजय राज था उसने ही जो अजमेर है आज की जो नगर बसाया गया ना दोस्तों, इसको राजधानी बना लिया था, जो कि दोस्तों अजमेर है। अजय राज ने जो वहाँ का रूलर था तो उसने अपने नाम पे ही अजमेर कर दिया इस तरीके से। तो फिर इसके बाद दोस्तों जब विग्रराज आता है, विग्रराज विशलदेव, तो ये वंश में से तो क्या कहा जाता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने दोस्तों क्या होता है कि इसने दोस्तों गजनवी की शासकों के साथ भी युद्ध किया था। तो फिर भी हार चुका था दोस्तों। लेकिन इसने कम से कम युद्ध तो किया था दोस्तों, इसलिए। और दोस्तों इसी उपलक्ष्य में इसने क्या, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे देखो, ध्यान से समझना दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, इसके अंदर गहराई से समझने की ज़रूरत है कि दोस्तों उसको इतिहास की तरह समझना चाहिए। जब भी दोस्तों जब इसको मैं, हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ना क्या था कि ये जीत गया था, यानी कि जो गजनवी था वो हार गया था इससे। तो इसने इसी उपलक्ष्य में दोस्तों अपनी उपाधि धारण कर लेता है, तुरुज कस्ती उपाधि। और इसके बाद दोस्तों इसने स्वयं जो संस्कृत भाषा थी उसके अंदर उसमें इसमें इसने खुद ही ग्रंथ लिखा है, जो दोस्तों विग्रहराज विशलदेव है, जो हरि केली नाटिका का एक ग्रंथ है दोस्तों, इसी इसी ने ही लिखा है। और इसी काल में दोस्तों एक एक दरबारी थे दोस्तों, एक संस्कृत प्रकांड विद्वान थे सोमदेव। तो उनके द्वारा भी एक ललित विग्रह राज की एक रचना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, चौहान वंश के शासनकाल में ही। और दोस्तों फिर अजमेर में जो सरस्वती विद्या मंदिर है, जो यहाँ पे संस्कृत जो पढ़ाई जाती है दोस्तों, जो संस्कृत विद्यालय है ना, वो भी दोस्तों इसी ने ही इसकी स्थापना करवाई थी। कौन दोस्तों? जो दोस्तों विग्रहराज विशलदेव था। फिर इसके बाद दोस्तों सोमेश्वर द्वितीय शासक बनता है। सोमेश्वर द्वितीय अपने पिता का साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है, जिसके द्वारा इसने भी थोड़ा योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों जो आता है दोस्तों शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। इसी जो इस वंश का जो सबसे महान शासक था दोस्तों यही था, क्योंकि दोस्तों इसी के शासनकाल के अंदर ही जो दिल्ली के शासक जो अनंगपाल का पुत्र था, तो क्या था दोस्तों कि वहाँ पे शासन कर नहीं पाता। तो क्या होता दोस्तों, अनंगपाल ना जो साम्राज्य था पृथ्वीराज चौहान को दे देते हैं। तो उनको चुन लिया जाता है, उनको तोताकारी बना दिया जाता है। तो इसके बाद दोस्तों यही दिल्ली पे शासन करने लग जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान था दोस्तों, उसकी दुश्मनी थी जयचंद से। जयचंद दोस्तों क्या था दोस्तों, मैं समझा तो दोस्तों ये आपस में रिश्ते थे इनके, ऐसे मौसा मौसी के रिश्ते इस तरीके से होते थे। तो इसी में ये जयचंद ऐसे कह सकते हैं ना दोस्तों कि ये लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों मौसी का लड़का होगा। तो ये इसी के शासनकाल में ये इनके आपसी संबंध थे। तो इसके बीच क्या होता दोस्तों कि ये आपस में शत्रु थे, नफरत करते थे एक दूसरों से। जयचंद्र दोस्तों ज़्यादा नफरत करता था, किस लिए? क्योंकि दोस्तों सुयोग्यता थी इसकी पत्नी जो पृथ्वीराज चौहान की। और दोस्तों वो तो आपने कहानी सुनी होगी, उसको दोबारा बताने की जरूरत है ही नहीं है। तो क्या होता दोस्तों 1191 के आसपास ही तराइन था उसका पहला युद्ध होता है। तो इसके अंदर दोस्तों मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन दोस्तों फिर अगली साल बाद ही 1192 में ही जब दोस्तों तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तो इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। कारण दोस्तों जयचंद था। तो दोस्तों ये तो दोस्तों छोटी सी बात है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज के दरबार में एक विद्वान रहता था दोस्तों, जय नायक भट्ट।
तो इन्होंने एक दोस्तों एक लिखी है जो पृथ्वीराज विजय है ना, उसकी रचना इन्होंने ही की है। और एक इनका एक दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने दोस्तों पृथ्वीराज रासो की रचना की है। फिर दोस्तों इसके अंदर एक वंश था गढ़वाल वंश। ये दोस्तों गढ़वाल वंश दोस्तों इनको चंद्रवंशी भी कहा जाता है। ये दोस्तों ज़्यादा नहीं शासन कर पाए। ये चंदेल शासक था ना, चंदेल शासक जो कीर्तिवर्मन, उसका जो सेनापति था कीर्तिवर्मन, उसके द्वारा है ना इसको हरा दिया जाता है और ये अपने अलग सत्ता बना लेता है। ध्यान से समझना दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे ही गढ़वाल वंश किसकी तरह से स्थापना हुई थी दोस्तों, कौशाम्बी के आसपास, ये चंद्रवंशी इनको कहा जाता है। और लगभग 1085 के आसपास ये चंद्रदेव, जो कि दोस्तों चंदेल वंश शासक जो कीर्तिवर्मन था ना, उसका जो सेनापति था गोपाल, उसको पर हरा देता है। तो उसके बाद ये दोस्तों जो गढ़वाल वंश था अपनी स्थापना कर देता है और इसने अपनी जो राजधानी थी वो वाराणसी को बना लेता है। लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाता। ये इनकी ज़्यादा सबूत मिलते तो है नहीं दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसके अंदर ईश्वर भी इतना ही शासन कर पाता है गढ़वाल वंश। और जो दोस्तों चौहान वंश था ये ज़्यादा शासन करता है दोस्तों। तो दोस्तों चौहान वंश के बारे में ना दोस्तों हम इसको गहराई से समझेंगे दोस्तों, तब तब हम दोस्तों मुगल वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इतिहास को ध्यान से समझना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।